शुक्रिया ने अपना शुरुआत कर दी थी और फिर उसके बाद रवि आ गए और एक नए तेवर की गजल धारणा ने सुनाई। मासूम जी को खैर कभी कुछ कहा, उनके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। जैन साहब का असल में जैन साहब थोड़ा सा मासूम जी के साथ हो लिए हैं। काटने से लगे ये भी भाई, इतना अच्छा कहानीकार और बहुत अच्छे बहमे कहते ज्यादातर शेर, लेकिन पढ़ने में थोड़ी सी वो कर जाते हैं। हो जाता है इस तरह से। अगली बार से ये करा करेंगे कि तड़ना होगी तो तड़ना से पढ़वाएंगे वो इनके शेर, या क्योंकि कुछ चीजें मिस हो जाती है, कुछ अच्छे शेर मिस हो जाते हैं इनके पढ़ने में। तो मुझे भी करना हाँ, कहानी जैसे इस बार आपकी कहानी ना वो दूसरे ने पढ़ी थी, इसी तरह से अब यही करा जाएगा। लेकिन भाई आज तो बहुत अच्छे हमारे जितने भी सुकुमार तो शब्द चित्र खींच ही देते हैं अपने गीतों में हमारे। खैर उनके बारे में क्या कहा जाए, पंकज जी और हमारे योगेंद्र जी, ईश्वर जी, ये तो सब अपने अपने पुरुधा हैं। इनका तो कोई नहीं। रवि तो भाई इसमें कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिसका कि कोई तोड़ नहीं है। वो तो मैंने तहजीब की छाती के बटन तोड़ दी, कमाल है यार ऐसा शेर। सांस लेना भी बहुत होने लगा जब मुश्किल, मैंने तहजीब की छाती के बटन तोड़ दिए। ऐसे शेर कोई यूं ही हर कोई नहीं कह सकता। ये शेर ये तो अपने आप में ही गजब के शेर है। हमारी आज तारा जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका वो शेर तो मुझे हमेशा ध्यान रहता है, सूरज का घोड़ा जो है वो बहुत अच्छा कहती। खैर मैं एक मतला उसका सिर्फ मतला ही हुआ, सुन लीजिएगा। अच्छा कर ही बैठा है तो अब तू। हाँ, मैं आपको मोइन भाई मेरे पास एक किताब भेजी किसी ने, वो था हिंदी गजल दुष्यंत के बाद। ये कहकर के इसमें आपके बारे में एक लेख लिखा हुआ है, तो मैंने उसे शुरू से पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मैंने अपने मोइन शादाब का एक शेर पढ़ा और वो आप सुने। गुम तो हो जाए सुई भी दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया है। ये तो गुम जो हो जाए सुई भी तो ये दुख होता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया है। बहुत ही अच्छा शेर। तो मैं ठहर गया वहीं पर, तो मैंने कहा भाई ये एक ऐसे शख्स को मैं भी जानता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। कर ही बैठा है तो अब तू इसकी सर्दी गर्मी झेल। कर ही बैठा है तो अब तू इसकी सर्दी गर्मी झेल। मैं तो पहले ही कहता था इश्क नहीं बच्चों का खेल। इसके आगे कहानी गया क्या एक शेर है, लेकिन मुझे जमाने में फिर आगे कुछ कहता ही नहीं उससे, और इसलिए बहुत कम कहता हूँ कि कर ही बैठा है तो अब तो इसकी सर्दी गर्मी झेल। मैं तो पहले ही कहता था इश्क नहीं बच्चों का खेल। एक हाँ शुरू में एक मैं चाहता हूँ छोटी सी नज़म बंदर तुम्हारी कहानी भी लिखी जा सकती है उसमें, बहुत छोटी नज़म में आखिर की 2-3 पंक्तियां हैं जिनसे कि आप उस कहानी का एक नया वो होगा। अभी तुमने नहीं सुनी है, सुनो शायद। एक लड़की, हाँ एक बायरन का जॉन मर्सन कहा है कि
A man's love is of man's life a thing apart. It's woman's whole existence. एक आदमी की जिंदगी का तो एक प्यार जो होता है वो एक छोटा सा हिस्सा ही होता है, औरत की जिंदगी का वो पूरा ही एग्जिस्टेंस, पूरा ही अस्तित्व होता है। तो इसका एक लड़की एक लड़के से मिलने निकली है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा बेढ़ा है, हो गई प्यार के रास्ते पे निकली थी। एक लड़की एक लड़के से मिलने निकली है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा बेढ़ा है, उगाई हैं घूरती आंखें रास्ते भर में, और भक्तियां गंदी गंदी और इशारे भद्दे भद्दे, इस कोने से उस कोने से निकल निकल कर वार कर रहे हैं लड़की पर। एक लड़की एक लड़के से मिलने निकली है, रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ा मेढ़ा है, उगाई हैं घूरती आंखें रास्ते भर में, और भक्तियां गंदी गंदी और इशारे भद्दे भद्दे, इस कोने से उस कोने से निकल निकल कर उछल उछल कर वार कर रहे हैं लड़की पर। एक अदद पंचायत भी रास्ते में आकर बैठ गई है। एक और इशारे भद्दे भद्दे, इस कोने से उस कोने से निकल निकल कर वार कर रहे हैं लड़की पर। एक अदद पंचायत भी रास्ते में आकर बैठ गई है। अब क्या होगा? होना क्या है? वो ही होगा जो अब तक होता है। अब क्या होगा? होना क्या है? वो ही होगा जो अब तक होता आया है, यानी रास्ता निकल जाएगा उस लड़की को, अता पता भी नहीं चलेगा। अब जरा इसका ये जो खत्म हुई है दो पंख, और वो या अब क्या होगा? वो ही होगा जो अब तक होता आया है, यानी रास्ता निकल जाएगा उस लड़की को, अता पता भी नहीं चलेगा। और वो लड़का कंप्यूटर पर व्यस्त बहुत है, टारगेट पूरा करने में लगा हुआ। ये कहानी और वो लड़का कंप्यूटर। वैसे उस लड़की की मजबूरी है भाई, आजकल तो टारगेट दे दिए जाते हैं ना कि आपको ये उस समय तक करना है। आप देखिएगा क्या कैसे हालात में हम लोग इस समय वो कर रहे हैं। और वो लड़का कंप्यूटर पर व्यस्त बहुत है, टारगेट पूरा करने में लगा। और फिर एक दो शेर, तीन चार शेर सुनेंगे, फिर उसके बाद एक इन दबी सिस्कियों से क्या होगा? लोग बह रहे हैं, ठीक ना होगा। इन दबी सिस्कियों से क्या होगा? लोग बह रहे हैं, ठीक ना होगा। सोचिए भैया, ये शेर देखना, सोचिए क्यों वो दे गया गाली, सोचिए क्यों वो दे गया गाली, टालिए मत के सिर फिरा होगा। सोचिए क्यों वो दे गया गाली, टालिए मत के सिर फिरा होगा। आम लोगों की बात कर करके शख्स वो खास हो गया होगा। आम लोगों की बात कर करके शख्स वो खास हो गया होगा। अगर यही आपकी मोहब्बत है फिर तो मुझको भी सोचना होगा। अगर यही आपकी मोहब्बत है फिर तो मुझको एक सुनिए, इसके बाद में नहीं, मैं ये नहीं कहता थकान नहीं है दोस्त। एक शब्द का इस्तेमाल हुआ प्रावधान, गजल में शायद आज तक हुआ नहीं होगा शब्द प्रावधान का इस्तेमाल, आप देखें। नहीं, मैं ये नहीं कहता थकान नहीं है दोस्त। सफर में ठहरू कहाँ,
प्रावधान नहीं है दोस्त। नहीं, मैं ये नहीं कहता थकान नहीं है दोस्त। सफर में ठहरू कहाँ, प्रावधान नहीं है दोस्त। मोहब्बतों में तो खतरे हैं दुनिया भर के, मगर मोहब्बतों में कोई सावधान नहीं है दोस्त। मोहब्बतों में तो खतरे हैं दुनिया भर के, मगर मोहब्बतों में कोई सावधान नहीं है दोस्त। मोहब्बतों की नहीं होती है खरीद फरोख्त, मोहब्बतों की कहीं भी दुकान नहीं है। मोहब्बतों की नहीं होती है खरीद फरोख्त, मोहब्बतों की कहीं भी दुकान नहीं है दोस्त। तो अब तो छोड़ दे पुरखों की, कुछ तो अपनी क्या है। एक शख्स आ गया था मेरे दिमाग में, इसलिए दो शेर हो गई कि तो अब तो छोड़ दे पुरखों की, कुछ तो अपनी क्या है। जमहूरियत में कहीं खानदान नहीं है दोस्त। तो अब तो छोड़ दे पुरखों की, कुछ तो अपनी क्या है। जमहूरियत में कहीं खानदान नहीं है दोस्त। बात तो है कि थोड़ा कहानीकार कहानी में थोड़ा झूठ भी डाल। कहानीकार कहानी में थोड़ा झूठ भी डाल। कहानी है कोई सच्चा बयान नहीं है दोस्त। कहानीकार कहानी में थोड़ा झूठ भी डाल। कहानी है कोई सच्चा बयान नहीं है दोस्त। बस इतना चाहता हूँ पास आके बैठ मेरे, कि मेरी चाह में दुनिया जहान नहीं है दोस्त। बस इतना चाहता हूँ पास आके बैठ मेरे, कि मेरी चाह में दुनिया जहान नहीं है दोस्त। और ये अक्सर सबसे ज्यादा झूठ अगर पूरी दुनिया में किन्हीं किताबों पर बोले गए हैं तो वो हलफ उठा के गीता और कुरान पर। अगर लोगों ने जितने अभी सबसे ज्यादा झूठ अगर बोले हैं तो ये है कि गजल में मेरी फकत सच है सिवा कुछ भी नहीं। यही कहते सब सच के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ तो खैर गजल में सच्चाई होती है। तो गजल में मेरी फकत सच है सिवा कुछ भी नहीं। बया गवाही हल्फिया गीता कुरान नहीं है दोस्त। गजल में मेरी फकत सच है सिवा कुछ भी नहीं। गवाही हल्फिया गीता कुरान नहीं है दोस्त। गवाही हल्फिया